तो हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस 2023। तो इनमें भारत की रैंक क्या थी। तो हालांकि हमने ये सभी कंप्लीट कर रखे हैं, पर आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना है, तभी आपको याद हो जाएंगे। और कवर तो हमने सभी कर लिए हैं, आपको 2-3 बार वीडियो देखनी है, तभी आपको कंप्लीट हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या थी? 13वीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक 127 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक 40 है। ओके दोस्तों, फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत कौन जारी करता है, मतलब ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन जारी करता है? IMD जारी करता है। ओके, अब यहाँ से क्या है, अभी थोड़ी सी इंपोर्टेंट बात ये पढ़ लेते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में भारतीय रैंक क्या थी? 40वीं रैंक थी। आगे, और इसमें टॉप 3 कंट्री थी। सबसे पहले नंबर पर डेनमार्क थी, सेकंड नंबर पर आयरलैंड थी, थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड थी। और ये रिलीज IMD के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? IMD के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो 2022 में इंडिया की रैंक 37वीं थी और 2021 में इंडिया की रैंक 43वीं थी। तो इसका आंसर कौन सा ठीक हो गया? IMD। फिर उसके बाद में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161। कितनी है? 161 है। आगे, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक 161 है वो कितने कंट्रीज में से है? 180 कंट्रीज में से। मतलब 180 देशों में से भारत की रैंक कितनी है? भारत 161वें नंबर पर आया है। और इसमें टॉप थ्री पर है नॉर्वे। नॉर्वे पहले नंबर पर है, फिर आयरलैंड है, फिर उसके बाद में डेनमार्क है। अब ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो इसको रिलीज करने वाले कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन जारी करता है? IMD। ओके दोस्तों, अब आगे जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई थीम, इसकी ये थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन अदर राइट। आगे, विश्व या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? 126वीं थी। एक बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? 126वीं थी। और इसमें टॉप 3 कंट्री थे फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अब बात करते हैं, अफगानिस्तान वॉज रैंक एज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, तो 2022 में ना भारत की रैंक तो 126 में है और सबसे लास्ट में आया है। लास्ट में कौन आया है? अफगानिस्तान। और पहले नंबर पर कौन आया? फिनलैंड। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आगे, ये रिलीज किया जाता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क या फिर SDSN के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो 2022 में इसकी रैंक जो 2022 में इंडिया की रैंक थी 136। बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। किसकी बात करते हैं? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक है 13वीं। कौन सी रैंक है? 13वीं। आगे, तो इसमें 2023 में 163 देशों में से भारत का स्थान कितना है? 13वां। यह है विश्व आतंकवाद सूचकांक। तो इसमें टॉप पर है अफगानिस्तान। कौन है टॉप पर? आपको इसके बारे में बता दें कि जो टॉप पर होगा, मतलब जो जितना ऊपर होगा उसमें आतंकवाद उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में भी आतंकवाद कम नहीं है, 13वें नंबर पर है और अफगानिस्तान फर्स्ट नंबर पर है। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। आगे बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक है 132वीं। कितनी रैंक है? 132वीं। और 191 देशों में से भारत की रैंक क्या है? 132वीं। और 2022 में क्या थी? 131वीं। 3 कंट्री थे, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और सेकंड नंबर पर नॉर्वे, थर्ड नंबर पर आइसलैंड। HDI इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? UNEP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसका क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। तो HDI में इंडिया की रैंक क्या थी? 132वीं। याद कर लेनी है। और फर्स्ट नंबर पर कौन था? स्विट्जरलैंड। बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसका मतलब क्या हो गया? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 127वीं। कितनी रैंक है? 127वीं रैंक है। ये इसको रिलीज करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन रिलीज करता है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है।
और 2022 में इसकी रैंक थी 135वीं रैंक थी, कितने कितने देशों में से, 140 देशों में से। और 2021 में 140 रैंक थी 156 देशों में से। आगे और इस जो टॉप 3 कंट्री हैं वो है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ओके दोस्तों, तो एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, 40, और टॉप कंट्री कौन सी थी, डेनमार्क, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड। आगे अब इससे आगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, 161, कितने में से, 180 में से। और इसमें टॉप पर कौन थे, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क। अच्छा जी, फिर इसके बाद में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, 126वीं रैंक थी। इसमें टॉप पर कौन था, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अब इसके आगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 13वीं, कितने में से, 163 देशों में से 13वीं। और इस पर टॉप पर कौन है, अफगानिस्तान। अच्छा जी, और HDI में भारत की रैंक क्या है, 132, कितने कितने देशों में से, 161 देशों में से। और टॉप पर कौन है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 127वीं। और टॉप पर कौन है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है, 8वीं। क्या है रैंक इसकी, भारत की रैंक इसमें 8वीं है। देखो, तो 2023 में कितनी रैंक है, 8वीं। और 2022 में कितनी थी, 10वीं रैंक थी। तो टॉप 3 कंट्री कौन है, डेनमार्क, स्वीडन और चिली। तो देखो याद करो किस किस में डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है, एक तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, उसमें डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। और किसमें है, और क्लाइमेट चेंज में। तो ये 2 हो गई, क्लाइमेट चेंज में और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। तो आगे तो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 8वीं। और इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, बोन बेस्ड एनवायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच, किस तरह रिलीज किया जाता है, बोन बेस्ड एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये इसमें भारत की रैंक क्या थी, 180 थी। क्या थी इसकी भारत की रैंक, 180 थी। टॉप 2 कंट्री हैं डेनमार्क। अब देखो तीन चीज पता चल गई कि डेनमार्क कितने में फर्स्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट पर है, और क्लाइमेट चेंज में डेनमार्क फर्स्ट पर है, और एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है, और सेकंड नंबर पर यूके है। ये किसके द्वारा, ये WEF के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा, WEF, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। आगे और टॉप पर डेनमार्क है, और तो डेनमार्क को क्या बोला गया है, वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री। इसको क्या, डेनमार्क को क्या बोला गया है, वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126वीं। भारत की रैंक क्या है, 126वीं। 126वीं एक और में थी, किसमें थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वीं है, और पीस इंडेक्स में भी 126वीं है। अब देखो इंडिया की रैंक 126वीं कितने देशों में से है, 163 देशों में से है। और 2022 में रैंक थी इसकी 163 देशों में से 128वीं रैंक थी। और टॉप 3 कंट्री हैं आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आइसलैंड कितने मतलब आइसलैंड कितने में फर्स्ट है। तो ये एक तो हो गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड फर्स्ट नंबर पर है, और किसमें हो गया, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड क्या है, आइसलैंड फर्स्ट नंबर पर है। तो इसे याद कर लेना। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, IEP के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, IEP के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और सेकंड नंबर पर अ ग्लोबल थिंक टैंक पब्लिश बाय ग्लोबल पीस इंडेक्स। आगे इसका आंसर क्या होगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 126वीं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 67वीं। कितनी है, 67वीं रैंक है। और 2023 में तो 67वीं रैंक है, और 2022 में भी कितनी रैंक है, 67वीं है। थोड़ी सी यहाँ लिखना भूल गया, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, जो 2022 में भी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2022 में रैंक कितनी थी, 67 थी। और टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। कौन कौन सी हैं, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा इसे क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। फिर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान था 42वां। क्या था, 42वां। और इसमें जो मतलब 2023 में इसका स्थान क्या है, 42वां भारत का स्थान है। और टॉप 3 कंट्री हैं US, UK, फ्रांस।
कौन? यूएस, यूके, फ्रांस। और इसे रिलीज किया जाता है रिलीज्ड बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो किसका रिलीज किया जाता है? रिलीज्ड बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 42वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4वीं। भारत की रैंक क्या है? 4वीं। आगे, और 2023 में तो 4वीं है, और 2022 में भी क्या है? 4वीं। और टॉप 3 कंट्री थी यूएस, रसिया और चाइना। यूएस अभी एक बार में फर्स्ट था पिछले वाले में। किसमें? बौद्धिक संपदा सूचकांक में भी यूएस फर्स्ट पर था, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी यूएस फर्स्ट नंबर पर है, और सेकंड नंबर पर रसिया, थर्ड नंबर पर चाइना। आगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? 107वें नंबर पर था। कितने नंबर पर था? 107वें नंबर पे। तो देखो, इंडिया की रैंक 2022 में हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पर था? 107वें नंबर पर। कितने देशों में से? 121 देशों में से 107वें नंबर पर था। अब इसमें टॉप 3 कंट्री हैं। बेलारूस हो गई, क्या हुई? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चाइना। देखो इसमें चाइना भी शामिल है, क्रोएशिया। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ के द्वारा। 2024 के अनुसार विश्वविद्यालय में रैंकिंग सबसे अधिक प्राप्त करी है MIT ने। किसने प्राप्त की है? MIT ने। ओके दोस्तों, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कितनी बार दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ अड्डे का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है 5वीं बार। कितनी बार दिया गया है? 5वीं बार। आप चित्र में देख सकते हो। तो क्या हो गया कि मतलब ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कितनी बार दिया गया? 5 बार एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। इसका आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम 2023 के अनुसार बेंगलुरु शहर की रैंक क्या थी? तो बेंगलुरु शहर की रैंक थी 20वीं रैंक थी। कितनी रैंक थी? 20वीं रैंक थी। आगे, और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? स्टार्टअप जीनोम पॉलिसी एडवाइजरी ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। मछली उत्पादन की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व का कितना स्थान है? 3rd। कितना है? भारत का 3rd स्थान है। आगे, तो क्या हो गया? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री contributing 8% of global fish production and rank second at एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि 8% जो विश्व में जो मछली आती हैं उसका 8% ना कौन देता है? इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? मछली उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 3रा। आगे, फिर इसके बाद में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। कौन है? यूरोप। तो यूरोप इज द फास्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड यूरोपियन कोपरनिकस न्यूटन नेटवर्क। तो क्या हो गया? सबसे तेज गर्म होने वाला कॉन्टिनेंट क्या है? यूरोप। सिपरी के अनुसार जो भारत ना सैन्य मामलों में व्यय करता है, तो पूरे विश्व में कितने स्थान पर है? वो 4th स्थान पर है। तो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? सिपरी के द्वारा। और सिपरी की फुल फॉर्म में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बार से बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। द थीम ऑफ द रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। क्या है? मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर यूनाइटेड स्टेट, सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर रसिया, और 4th नंबर पर इंडिया, और 5 नंबर पर सऊदी अरेबिया। ओके, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है वियना को। किसको दिया गया है? वियना को। तो क्या हो गया? वियना द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। हैज वंस अगेन क्लेम द टॉप स्पॉट एट द बेस्ट सिटी टू लिव इन वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व में सबसे अच्छा शहर रहने के लिए माना गया है। किसे माना गया है? वियना को। आगे, टॉप 3 सिटी कौन कौन सी हैं? एक तो वियना हो गई, किसकी राजधानी है ये? ऑस्ट्रिया की। कोपेनहेगन हो गई, ये किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। और मेलबर्न हो गई, क्या होगी? मेलबर्न हो गई, ये किसकी राजधानी है? ये मेलबर्न कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 3 सिटी हैं, टॉप 3 सिटी हैं। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? पब्लिश बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। किसका रिलीज किया जाता है इसे?
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेल की मांग में वृद्धि चीन से कब आगे निकल जाएगी, 2027 में निकल जाएगी। इस रिपोर्ट का कहना है ये कि 2027 में ना भारत में तेल की मांग चीन से ज्यादा हो जाएगी, ये इस रिपोर्ट का कहना। आगे फिर उसके बाद में वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 38 रैंक है। क्या है, 38। तो इंडिया रैंक, तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है, 38 नंबर पर। कितने देशों में से, 139 देशों में से 38वें नंबर पर क्या है, इंडिया की रैंक है। और ये किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू LPI 2023, सिंगापुर एंड फिनलैंड आर द मोस्ट एफिशिएंट एंड हाईएस्ट रैंकिंग कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसका मतलब क्या हो गया, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर कौन है, सिंगापुर, और सेकंड नंबर पर कौन है, फिनलैंड। ओके दोस्तों, आगे राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सर्वाधिक दानकर्ता होने में भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान है 4वां। कौन सा स्थान है, भारत में 4वां। इसका मतलब क्या हो गया, UN डेमोक्रेसी फंड में जो दान करने वाला है वो कौन है, सबसे ज्यादा हायर डोनर कौन है, हायर डोनर है अमेरिका, पर भारत कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पर है। तो इट वॉज क्रिएटेड बाय फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल कोफी एनन 2005 में, मतलब 2005 में इसका आयोजन की 2005 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और अब भारत की रैंक क्या है, दान करने के रूप में UN में 4वीं है। आगे दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक आपराधिक देशों की रैंक में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है इसमें 77। क्या है रैंक, भारत की रैंक 77 है, मतलब मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में भारत की रैंक क्या है, 77। आगे हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, भारत की रैंक है इसमें 131। कितनी रैंक है, भारत की 131 रैंक है। और इसमें टॉप थ्री कंट्री हैं, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। तो देखो सिंगापुर किस में फर्स्ट था, सिंगापुर था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में या फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में था फर्स्ट नंबर पर। और फर्स्ट नंबर पर किस पर है, हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स में क्या है, फर्स्ट नंबर पर है। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार किस शहर को भारतीय प्रवासियों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर माना गया है, तो ये माना गया है मुंबई को। आगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, इंडिया। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, इंडिया में। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना। मतलब इंडिया पहले नंबर पर हो गया जनसंख्या के मामले में, और सेकंड नंबर पर कौन हो गया है, चाइना। आगे नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने टॉप किया है, तो ये टॉप किया है तमिलनाडु ने। किसने टॉप किया है, तमिलनाडु ने। और टॉप 3 स्टेट हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। इसके 4 पिलर हैं, कौन कौन से, पॉलिसी पिलर है इसका, बिजनेस इकोसिस्टम है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है। भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, ये शहर है इंदौर। कौन सा है, इंदौर। तो बेस्ट 3 सिटीज हैं, इंदौर, सूरत, आगरा। और टॉप 3 स्टेट हैं, देखो सिटी तो कौन कौन सी है, इंदौर, सूरत, आगरा। और स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान एंड यूपी। थर्ड नंबर पर ये तीनों है, राजस्थान और यूपी। आगे भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी। कौन है, जगनमोहन रेड्डी। तो इन्होंने अपनी तो भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी। तो सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है, सबसे पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी हैं। इनकी जो ओवरऑल वो है असेट्स है वो कितना है, 510 करोड़ है। और फिर सेकंड नंबर पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री, उनमें कितना है, उनके पास कितना एसेट्स है, प्रेमा खांडू, उनके पास है 163 करोड़। ओके, फिर उसके बाद में कौन है, उड़ीसा, नवीन पटनायक। कौन है, नवीन पटनायक। इनकी जो नेट एसेट्स है वो कितनी है, 63 करोड़। और इसके अनुसार गरीब जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है,
पुअरेस्ट है ममता बनर्जी। फिर उसके बाद में कौन है, पिनरई विजयन है, पिनरई विजयन। न्याय रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने टॉप किया है, तो ये टॉप किया है कर्नाटक ने। किसने टॉप किया है, कर्नाटक ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 टॉप 3 स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। और इसमें सबसे लास्ट नंबर पर है उत्तर प्रदेश। इसमें लिखा नहीं है, सॉरी, तो लिख लेना क्या है कि लास्ट में कौन है, यूपी। कहता है किसान संकट सूचकांक, ये रिलीज किया जाता है। किसान संकट सूचकांक किसका रिलीज किया जाता है, ये किया जाता है, इसका आंसर हो गया बोथ बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी। इसका अंदर हो गया कि CSIR और CRIDA क्राइडा के द्वारा रिलीज किया जाता है। आगे इसमें क्या है, फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स इज अ काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर फार्मर लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जे इसकी फुल फॉर्म है अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 80वीं रैंक है। और टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 67वीं रैंक है। आगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 40वीं। टॉप किसने किया है, डेनमार्क ने। आगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 38वीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 126वीं। और पीस और शांति में, मतलब वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, ये भी इसमें 126वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 161वीं। और टॉप किया है किसने, नॉर्वे ने। वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 38वीं। सॉरी, यहाँ पर द्वारा से वो कर दिया, कॉपी कर दिया है। वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी, सबसे धनी सिटी कौन सी है, पहले नंबर पर न्यूयॉर्क है, सेकंड नंबर पर मुंबई है। सॉरी, सेकंड नंबर पर मुंबई नहीं है, फर्स्ट नंबर पर तो कौन है, न्यूयॉर्क। और भारत में सबसे पहले नंबर पर कौन है, मुंबई है। पर विश्व में इसका स्थान कितना है, 21वां। और फिर उसके बाद में दिल्ली मतलब इंडिया में तो सेकंड नंबर पर विश्व में 36वें नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर कौन है, कोलकाता। इंडिया में थर्ड नंबर पर कोलकाता है, पर पूरे विश्व में 63 नंबर पर है। और फिर इसके बाद में हैदराबाद 65 नंबर पर है। आगे मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग, तो इसमें इंडिया की रैंक है 77वीं। और टॉप, तो ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।